हालेलुया। हालेलुया। गलातियां 5 बाब उसकी 16 घटाना। आत्मा के साथ पिछली बार हमने पढ़ा था गलातियां 5 बाब उसकी 16, उसी का हिस्सा हम आज पढ़ेंगे कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो पिछली बार हमने पढ़ा था शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में, और पढ़ा था हमने प्राण में दिल, दिमाग, दिल के बारे में, मन के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, और इंग्लिश में बॉडी, सोल और स्पिरिट के बारे में पढ़ा था। और वहाँ जीवन ढूंढ रहे हैं, वहाँ जीवन नहीं है। शरीर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा था कि शरीर किस लिए है, क्यों बनाया गया है, क्या काम करता है, कैसे कैसे खुदावंद चाहता है कि वो शरीर में हमें होना चाहिए, ये बताया था। फिर हमने सोल के बारे में बताया था कि सोल क्या है और सोल में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बताया गया था। आत्मा के बारे में बताया गया था कि आत्मा क्या है। आत्मा क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है, और ये आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिला है कि हमने आत्मा में होकर इस दुनिया में रहना है और फिर स्वर्ग को जाना है। अगर हम आत्मिक रीति में चलेंगे तो आत्मिक रीति में बढ़ेंगे तो खुदा के साथ जाएंगे। अगर हम शारीरिक रीति से चलेंगे, संसारिक रीति से चलेंगे तो नहीं जाएंगे। तो आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया था। आज हम परमेश्वर के वचन में दूसरा पार्ट यही देखेंगे कि अगर हमने आत्मा के अनुसार चलना है तो हमें जो शरीर और जो हमारे प्राण है, जो हमारा दिल है, जो दिमाग है, ये एक पार्ट है, और जो हमारी सोल है, जो हमारी स्पिरिट है, मीन्स आत्मा है, वो एक पार्ट है। आत्मा बिल्कुल इन दोनों से अलग है। स्पिरिट जो है ना, ये एक बहुत ही डीपेस्ट प्लेस है जहाँ पर ये हमारा मनुष्यत्व होता है। अगर हमने आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो ये सारी अभिलाषाएं जो संसारिक और शारीरिक है ना, ये कभी भी हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे। आए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे गलातियां उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करेंगे। क्यों? खुदावंद का वचन कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि जो शरीर है और जो आत्मा है, जो शरीर और सोल है, जो आत्मा है, इन दोनों का जो मिलन है ना, वो अगर दोनों का क्या होता है, लग लग लालसाएं हैं। शरीर की लग लालसाएं हैं और जो आत्मा है उसकी लालसाएं लग है। जो शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो लग है, आत्मा की अभिलाषाएं लग है। जो शरीर का लक्ष्य है वो लग है, जो आत्मा का लक्ष्य है वो लग है। जो शरीर के विचार है वो लग है, जो आत्मा के विचार है वो लग है। जो शरीर की इच्छाएं हैं वो लग है, जो आत्मा की इच्छाएं वो लग है। इसलिए अगर हम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो शरीर की ही बातों में चलते रहेंगे और आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे। याद रखें, जिस शरीर में आप रह रहे हैं, जिस मन को आप मन में आप अपने ख्यालों को रखते हैं, बहुत सारी चीजों और विचारों के बारे में सोचते हैं, तो खुदा का जो खुदा ने हमें आत्मा दिया है वो किस लिए दिया है, वो हमें बार बार बताता है, बड़ी मीठी और प्यारी आवाज में, बड़ी स्लो आवाज में, जिसको सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, दूसरा पर्सन नहीं सुन सकता। अगर उसे किसी को सुनना है ना, आपके अंदर का अंदरूनीपन, आपका अंदरूनीपन, आपके अंदर और दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी आत्मा क्या कर रही है, तो वो सिर्फ खुदा की आत्मा पाया हुआ ही पर्सन आपके अंदरूनी जीवन के बारे में जान सकता है। आपके मन के ख्याल क्या चल रहे हैं, आपका अंदरूनी क्या काम हो रहा है, आपकी आत्मा कितनी कायल है, कितनी पैशनेट है, कितनी खुदा के लिए है, वो सिर्फ एक वो ही जान सकता है जिसने खुदा का आत्मा पाया। यीशु मसीह ही लोगों के मन की बातों को जान जाता था कि ये मन में क्या सोच रहे हैं,
ये मन में क्या कह रहे हैं, वो उसे घड़ी बता देता था कि तुमने ऐसा सोचा है। और आज हम देखते हैं कि हद से ज्यादा कलीसिया में जो लोग आते हैं, याद रखें, हद से ज्यादा जो कलीसिया में लोग आते हैं वो शारीरिक अभिलाषों के लिए आते हैं, शारीरिक लालसाओं के लिए आते हैं। आत्मिक लालसाओं में बहुत कम लोग हैं जिनमें हैं। ज्यादा तौर पर चर्च कलीसिया में अगर ढेर है तो वो शारीरिक के लिए। शरीर क्या है, शरीर की लालसाएं क्या है, क्या है शरीर को चाहिए? फर्स्ट नंबर, शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा, खाना पीना, पहनना, घर, सब कुछ चाहिए। घर मिल गया, दो चाहिए, दो मिल गए, तीसरा चाहिए, अब बच्चों के लिए चाहिए, अब उसके लिए चाहिए। अच्छी बात है, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, है ना? ये एक जेन्युइन ख्वाहिशें हैं, पर लेकिन हम सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। हर जो पर्सन इस जगह में आया उसको खाने पीने रहने पहनने के लिए सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ जीवित भी रहना है, अभी हमें जिंदगी मिली हुई है, सब कुछ चाहिए। पर लेकिन क्या सारा शरीर में ही समय गुजार देना है? क्या इसी की खोज में लगे रहना है? क्या इसी की तरफ ढूंढते रहना है? क्या जो खुदावन ने हमें आत्मा दिया है वो बार बार हमें अंदर से कहता है, बार बार अंदर से कहता है, बहुत हो गया, अब दुआ में भी बैठ जा, बहुत हो गया, सुबह होगी, दुआ में भी बैठ जा, दुआ करके काम शुरू कर, दुआ करके उठ, दुआ करके ये कर। हम सुनते ही नहीं है उसकी आवाज। दीदी लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपना अपना काम पकड़ना शुरू कर देते हैं, औरत रसोई में, आदमी कुछ और काम करने के लिए, और सुबह बाहर जाने के लिए, शरीर की एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह लोग उठ के जा रहे होते हैं। 4 बजे मैं देखती हूँ यहाँ पर, कई बार मैंने देखा 4 बजे उठ के लोग सुबह सुबह जा रहे होते हैं शरीर के क्या करने के लिए? एक्सरसाइज, तंदुरुस्ती के लिए। उस समय दुआ का भी है, क्या करते हो? 4 बजे किस लिए उठते हो? बहुत सारे 4 बजे उठ के जॉब पे जाते हैं, बहुत सारे 4 बजे उठ के कहीं और जाते हैं। आप क्या करते हो? क्या कभी आपने सोचा है इस चीज के बारे में? हमने करना भी है, शारीरिक काम भी करने हैं। खुदावंद का वचन कहता है, संसार में रहो पर संसार जैसे काम ना करो। संसार में जो चीज दिखती है, हमारा शरीर की अभिलाषा शुरू हो जाती है, लालसा आ जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। माना है हम शरीर में रह रहे हैं, माना हमें शरीर में कपड़े पहनने हैं, खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, इसको तंदुरुस्त भी रखना है, इसकी जरूरतों को भी पूरा करना है, परिवार में रह रहे हैं, परिवार की जरूरतों को पूरा करना है, इनका भी ध्यान रखना है, घर में रह रहे हैं, घर को भी देखना है, इसको भी साफ सुथरा करना है, बाहर जा रहे हैं, बाहर भी जाने के लिए व्हीकल चाहिए, बाहर जाने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, काम चाहिए। काम करेंगे तो हम अपने घर का, परिवार का खर्चा करेंगे, काम को भी देखना है। माना है ये सब चीजें साथ में जुड़ी है, सब साथ जुड़ी है, पर लेकिन इसमें रहकर इसकी लालसा इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपकी आत्मा भीतर में जो है वो अंदर के अंदर ही क्या हो जाए, दफन रहे। उसे दफनाना नहीं है, अंदर ही खत्म नहीं करना। और ये विरोध जो लगातार चल रहा है ना, शरीर, बॉडी, सोल और स्पिरिट है, ठीक है? आत्मा भी रह रही है इसमें, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, मीन्स दिल भी आपका है, प्राण भी आपका है, पर लेकिन आपने आत्मा के अनुसार चलना नहीं छोड़ना, वो लालसा को मरने नहीं देना। शरीर तो कहेगा सोना सोना है, उसको चाहे आप 12 घंटे सुला लो, तो चाहे 4 घंटे सुला लो, तो चाहे 8 घंटे सुला लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जिस्म को मारते हैं, उठते हैं और उठकर प्रार्थना में बैठते हैं, या फिर शरीर में ही सोते रहते हैं, या फिर सुस्ती में ही पड़े रहते हैं। अगर आप शरीर के रीति से चल रहे हैं तो आप कभी भी अपने शरीर को मारेंगे नहीं, बल्कि आत्मा को मारेंगे। आत्मा को कहते हैं चुप करके बैठे रहे, क्योंकि विरोध हो रहा है। शरीर और आत्मा दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुक्को मुक्की हो रहे हैं, और ये विरोध जब तक हमारी जिंदगी ना तब तक होता ही रहेगा।
तक होता रहेगा जब तक ये शरीर छूट ना जाए। यहाँ पर जब तक हमें शरीर मिला है तब तक हमारा लड़ाई किसके चल रही है? आत्मा और शरीर के अंदर लड़ाई। बाहर नहीं, लोगों के साथ। कई बार हम खुद अकेले बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं और अकेले बैठे होते हैं और सुबह ही मान लो उठे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सुबह ही उठे हैं, तो एक आपका दिल होगा कि अभी सोते रहते हैं, अभी थोड़ा और सो जाते हैं, पर लेकिन आत्मा कहती नहीं, उठ के क्या कर, प्रार्थना कर। नहीं, अभी मेरा जिस्म आज पूरी थकावट नहीं उतरी, सारा दिन मैंने भागना है, मेरे शरीर को आराम चाहिए। पर आत्मा कहती है कोई बात नहीं, बहुत घंटे सो लिया है, अब सुबह होगी, उठ प्रार्थना कर। वो आपसे लालसा कर रही है प्रार्थना की, वो आपसे लालसा कर रही है खुदा के पास जाने की, क्योंकि आत्मा आपका कनेक्ट करती है किसके, आपको कनेक्ट करती है किसके साथ? परमेश्वर के साथ। कहा था ना पिछली बार, ये सिखाया था कि जो आत्मा है वो ही है जो आपका कनेक्शन किसके साथ जोड़ती है? परमेश्वर के साथ। उसकी ये अभिलाषा है, आत्मा की अभिलाषा है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े और वो काम ना करें जो सही नहीं है। आगे पढ़ेंगे, सही नहीं है, पर लेकिन शरीर कहता नहीं, मुझे तो नहीं करना। शरीर ये विरोधता कर रहा है, आत्मा ये विरोधता कर रही है, दोनों में विरोध चल रहा है। शरीर कहता है नहीं, मेरे पास दुआ का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे खाने का टाइम हो गया है, खाना बहुत बनाना है ना, होता है ना, औरतों को खाना बहुत बनाना होता है, मुझे तो खुद बनाना होता है, तो मैं खाना बनाती हूँ और साथ में उससे पहले दुआ करती हूँ। याद रखें, दिन की शुरुआत होने से पहले रात को ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैंने सुबह कितने बजे उठ के पहले शरीर को मारना है और प्रार्थना में बैठाना है। कई बार शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा होता, कई बार शरीर बीमार भी होता है, कई बार शरीर दुख में भी होता है, कई बार शरीर को बहुत सारे काम नजर आ रहे होते, दिन के बहुत दिन के काम नजर आ रहे होते, सबके जाना, इधर भी जाना, उधर भी जाना, ये भी करना, वो भी करना, घर में भी करना, उसका भी करना, इसका भी करना, बहुत नजर आते हैं। पर लेकिन फिर भी इसको मानते हैं कि आज उनको एक आधा काम छोड़ना भी पड़े, छोड़ेंगे, पर लेकिन आत्मा के अनुसार जो चलना है ना, जो कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ना है ना, वो बहुत जरूरी है। जरूर शरीर को मारेंगे और जरूर शरीर को क्या करेंगे? बिठाएंगे। कहाँ पर? परमेश्वर के सामने। आत्मा शरीर को लाती है परमेश्वर के सामने, और जब हम ऐसे करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने लाएंगे, अपने मन का भी कंट्रोल करेंगे और परमेश्वर के सामने लाएंगे, तब ये आशीषें हमें मिलेगी। ये विरोध जब होता है शरीर और आत्मा में, तो शरीर नहीं जीतना चाहिए, आत्मा जीतनी चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर पल हर घड़ी आत्मा जीतनी चाहिए। सुबह से आत्मा जीतनी चाहिए। हालेलुया। सुबह उठते ही दुआ जब करते हो ना, तो आपकी आत्मा जीतती है। आपका शरीर क्या होता है? चुप करके बैठ के दुआ करनी शुरू करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा बाप, सारी रात संभाला है और बूढ़ी मीठी नींद दी है और सुबह की रोशनी दी है। जब हम दुआ के साथ अपने दिन के कामों को शुरू करते हैं ना, फिर आपका ध्यान भी दुआ में ही रहेगा, खुदा की संगति में ही रहेगा। जब आप शुरुआत ही गलत होगी तो दिन भी सारा गलत ही जाएगा, काम भी सारे गलत होंगे, सारी चीजें गलत होगी, क्योंकि जिसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ना चाहिए था, जिसकी हमें लालसा होनी चाहिए थी, जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है और परमेश्वर के हाथों में जो हम स्पुर्द करते हैं, वो स्पुर्द किया ही नहीं होता। सुबह का सारा काम हम किसके हाथों में स्पुर्द करते हैं? पूरा दिन हम किसके हाथ में स्पुर्द करते हैं? परमेश्वर के हाथों में, खुदा के हाथों में। वो स्पुर्द किया नहीं होता, सीधा उठे, चल बेड पे से सीधा बात हो,
बाथरूम से गए तो अपने काम किए, घर के काम, खा लिया, पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दुआ वो कुछ नहीं, चल भी सीधा जॉब पे, वहां भी कोई दुआ नहीं, कोई चलते दुआ नहीं, रास्ते में कोई दुआ नहीं, चलो भी काम पे गए, अपने काम किए। कहाँ गई आपकी आत्मा? वो क्या कह रही है? वो आपको कुछ कह रही है करने के लिए, वो विरोध कर रही है शरीर का। बैठो दुआ पे। आज इंसान कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा शरीर की अभिलाषों के लिए आते हैं। फर्स्ट नंबर जो बताया है, खाने की, पीने की, पहनने की, जॉब की, और क्या बिजनेस की, और बाहर जाने की, और घर की, ये सब चीजों के लिए कहते हैं। ये चाहिए, जरूर चाहिए, पर उसको किसके सामने रखे? खुदा के सामने। पहला हक किसको? खुदा को। खुदा के पास जाए, वो आपका इजी कर देगा सब काम। आपके घर के काम इजी हो जाएंगे। आपको खुदावंद ऐसी अक्ल देगा, ऐसी बुद्धि देगा, बताएंगे कि कैसे वो बुद्धि देता है, और आपको सारे काम आसान लगने शुरू हो जाएंगे। जो आज आपको भारी लग रहे हैं ना, तो वो आसान होने शुरू हो जाएंगे। वो आप करते ही जाओगे, और आपका सारा जो पेंडिंग पड़ा काम है ना, सारा होता जाएगा। दिन भर का जितना काम है ना, वो सारा क्या हो जाएगा? जल्दी निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत ही कैसे की? परमेश्वर से। आप खाना खा रहे, नाम लिया है किसका? खुदा के आगे। धन्यवाद किया हर चीज में, हर चीज में धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद किया है। मार जाते हैं, चलो भी प्रे करके जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे प्रे करके गए, कैसे ना खुदावंद आपके सफर को मुबारक करे, कैसे ना वो आपका हाथ उठा ले। हमारा जीवन जो है, हमेशा मैंने देखा है कलीसिया में सबसे ज्यादा गिनती में यही अभिलाषा करता है। संसारिक इच्छाएं ज्यादा, आंखों की अभिलाषाएं ज्यादा लेकर आते हैं खुदा के सामने। शारीरिक लालसाएं बहुत लेकर आते हैं, अच्छी बातें आप लेकर आते हैं, और खुदावंद पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने जमीन और आसमान को बनाया, वो ही आपको पृथ्वी की भी सारी चीजें देना जानता है। हालेलुया। पर लेकिन दूसरा, वो लोग जो शरीर में होते हैं, उनमें एक और बहुत गलत बात होती है, जो बिल्कुल भी खुदा को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज हम उसकी तरफ जाएंगे। जो लोग शरीर में होकर जो गलतियां कर रहे हैं, जो ज्यादा वैसे संसार में रहते हैं, उनमें ये चीजें होती है। जो आत्मा में चलती है उनमें नहीं होती। कि जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर सको। जो तुम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? प्रार्थना, वचन, और क्या? गवाही, अच्छे काम, बुराई से दूर रहना चाहते हो, भलाई करना चाहते हो, अच्छी चीजें करना चाहते हो, नहीं कर पाते हो, और वो एक दूसरे से विरोध करते हैं। आज देखेंगे शरीर क्या विरोध, शरीर को क्या चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए, देखेंगे। अगली आयत से देखेंगे कि शरीर क्या चाहता है। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शरीर का दूसरी जो अभिलाषाएं है ना, ये गंदी अभिलाषाएं हैं। जो संसारिक लोग हैं, जो शारीरिक लोग हैं, जो अपनी इच्छा से, अपने मन से चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं, ये शरीर के काम उनमें नजर आते हैं। एक वो जो हमेशा क्या करते हैं?
अभिलाषाओं में रहते हैं। कौन सी अभिलाषाओं में? फर्स्ट अभिलाषा कौन सी? ये घर की, परिवार की, ये सारी, ये नॉर्मल फिनोमेना है, ये सब में होती है, चाहे वो खुदा में है चाहे खुदा में नहीं है। जो खुदा में है वो सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करके पहला हक परमेश्वर को देता है और फिर ये चीजों को खुदा के चरणों में रखता है। पर लेकिन जो शारीरिक लोग हैं वो सिर्फ खुदा के पास आते तो है पर ये मांगते ही रहते हैं, उन्हें कोई आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत नहीं, वो नहीं चलते, वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते, वो उन्हें कोई आत्मा की अभिलाषा नहीं है, वो कोई आत्मा की पाप रूप की नीड नहीं चाहते, वो कोई सिर्फ संसारिक आशीषें चाहते हैं, रूहानी आशीषें नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ पृथ्वी की आशीषें चाहिए, उन्हें रूहानी आशीषें नहीं चाहिए। ठीक है, जो शारीरिक लोग होते हैं चाहे वो खुदा के पास आ जाते हैं। और दूसरा जो शारीरिक लोग होते हैं, दूसरा जो संसारिक लोग होते हैं, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा है। आते हैं खुदा के पास पर विवेचार के साथ आते हैं। और किसके साथ आते हैं? गंदे काम करके। आना चाहिए क्योंकि छुटकारा कहाँ है? खुदा के पास है। आना चाहिए पर लेकिन छुटकारा पाने के लिए। पर लेकिन जो खुदा के पास नहीं आते हैं, जो हमेशा शरीर के कामों में लगे रहते हैं, सारा दिन व्यभिचार में घूमते फिरते हैं, सारा दिन उनके गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टूना में और झगड़े करते रहते, गंदे काम करते रहते, मूर्ति पूजा, टूना और बैर, झगड़े, ईर्ष्या करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, फूट डलवाते रहते हैं किसी ना किसी में। और विधर्म के काम, सारे विधर्म के काम मीन्स जो धार्मिक काम नहीं है, सारे जो धार्मिक काम है, जो खुदा के काम करने हैं, जो खुदा के पास जाना है, वो काम नहीं करते, जो खुदा की इच्छा के अनुसार है, जो खुदा की आज्ञा है, जो खुदावन चाहता है ये मेरी इच्छा है, तुम ऐसे चलो, तुम वैसे चलो, वो नहीं करते। जो धार्मिक काम नहीं करते, सारे जान के उल्टे काम करते हैं, सारे विधर्म के काम करते हैं, ढा करते हैं, मतवालापन, मतलब पूरे शराबी जो पीते हैं मतवाले हो जाते हैं, पी के क्या हो जाते हैं? मतवाले हो जाते हैं। जो शराब पीते हैं, जो ड्रग लेते हैं, जो नशे करते हैं और ये सब काम करने वाले कहता कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। और भी बहुत काम है जो ग्रंथिया में भी लिखे हुए, और भी इन जगह में लिखे हैं। ये सब करने वाले काम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। सोचो, सीधा सीधा कनेक्शन खुदा ने स्वर्ग से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। लेकिन जो आत्मिक रीति में चलते हैं उनकी अभिलाषाएं कैसी होती है, वो कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे। खुदावन चाहता है कि आप पुराना मनुष्यत्व उतार दो और नया मनुष्यत्व पहन लो। वो कौन सा है? पवित्रता का और धार्मिकता का। अगर आपने ये मनुष्यत्व रखा है, शारीरिक मनुष्यत्व रखा है और सोचते हो कि हम खुदा के चरणों में आते हैं और कबार काम करके गलत आते हैं और सालों से ऐसे चले आते हैं, तो खुदावन से आप क्षमा भी नहीं मांगते हो और खुदावन से आप कहते भी नहीं हो कि खुदावन मुझे बदल दे, और उसके चरणों में गिरते भी नहीं हो, आते हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तो खुदावन की नजरों में आप यही हो शारीरिक। आप आत्मिक अनुसार से चले नहीं। अभी कुछ शरीर के बारे में सीखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो ठोकर खाओगे। क्या चलोगे? शरीर के अनुसार चलोगे तो ठोकर खाओगे, तो क्या होगा? नरक में डाले जाओगे। कैसे? हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 उसकी 29 साइड में। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। अगर तुम्हारी आंख गंदी है, अगर वो आपके लिए, जब आप देखते हैं किसी को
चाहे वो किसी की औरत को, चाहे किसी की बेटी को, चाहे किसी की बहू को, चाहे किसी के बच्चे को, चाहे किसी के घर को, चाहे किसी घर की वस्तु को या घर की किसी भी चीज को, अगर आपके मन में उसके लिए लालच आ गया ना, अगर आप उसके प्रति गंदा विचार कर लिया ना, तो खुदावंद का वचन कहता है उसे निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे। बताएंगे आंख क्या है? ये आंखें ही हैं जो देखती हैं और क्या होती है, हमारा मन में वो ही ख्याल अच्छी लगने लग जाती है। आंखें, ये शरीर ऐसे एक्ट करता है। तो इसलिए कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख अगर गलत काम कर रही है ना, गलत देख रही है, गंदी मूवीज देख रही है, गंदे फिल्में देख रही है, गंदे नाच रंग देख रही है, अगर गंदी चीजों को देख रही है, अगर उसके देखने से आपके मन में लालच पैदा हो रहा है, गंदे ख्याल पैदा हो रहे हैं, गंदी चीजें पैदा हो रही है, अगर उसके जैसे मान लो किसी की चीज को ही आपने देख लिया और चीजों को क्या करने चले जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, क्योंकि लालच आ गया तो चोरी करने चले जाते हैं। वो भी एक तरह का ख्याल है। किसी को चीज को देखकर उसको चोरी करने का मन कर पड़ता है, किसी की चीज को देखकर उसे क्या करने का मन, गंदा बोलने का कर देते हैं ना, उसको गलत बोलने का और उसको निंदा करने का, उसके ऊपर दोष लगाने का। याद रखें, अगर आपके देखने से, अगर आपके हाथ के कामों से कुछ गलत हो रहा है, वो हाथ भी काट डालो, वो आंख भी निकाल दो, क्योंकि सारा शरीर बच जाएगा। अगर एक अंग खत्म भी हो जाएगा ना, तो सारा शरीर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मीन्स वो गुनाह को क्या कर दो, निकाल दो, जो आपकी आंखों के द्वारा आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। आपकी आंखों ने देखा नहीं, आपके दिमाग में विचार चले नहीं, अभिलाषाएं और सारी योजनाएं, प्लान, कल्पनाएं मन में खड़ना शुरू कर देते हैं और फिर हम उसको पाने की चाहत कर देते हैं, और जब वो मिलती नहीं है तब हम खुदा का भी विरोध करते हैं, इंसानों का भी विरोध करते हैं, अपना भी विरोध करते हैं, अपने साथ भी बुरा करते हैं, अपने गिल्टी इतनी महसूस करते हैं, एम्बैरेंस इतना महसूस करते हैं, इतना अपने आप को गंदा गलत मलत बोलते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हूँ ही निकम्मा, मैं हूँ ही बेकार, मैं हूँ ही ऐसा, मैं अपने साथ ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, खत्म ही हो जाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाता, मैं हमेशा हार जाता हूँ। और ये ख्याल मन में आने शुरू हो जाते हैं, इमोशंस और बहुत सारी कल्पनाएं घड़ना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर कंट्रोल करना है ना, आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। लोगों में होता है, उनको चीज नहीं ना मिली, क्या हो जाते हैं, खत्म। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिनके अच्छे मार्क्स नहीं ना आए, जो फेल होते आए, उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। बहुत सारे प्यार करने वालों को देखा, उनका प्यार नहीं मिला, सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोग बार बार काम करते रहे, पर लेकिन उनके काम सफल नहीं हो पाए, सुसाइड कर लिया। शैतान की योजना है, शैतान के प्लान है। वो आपको ऐसा महसूस करता है, उसको पता है तुम शरीरी को, और तुम शरीरों में ही डाल देता है। शराबी को शराब दिखा के क्या कर देता है, चल भी लगा रहे, ठीक है, शराब की बोतल दिखाई नहीं तो उसकी लाल टपकी नहीं, तो वो भागा उस तरफ और उसमें खो गया, फिर पता नहीं क्या उसने अपने साथ कर लिया। ऐसे ही हर एक के जीवन में कोई ना कोई अभिलाषा अगर आ जाती है ना, अगर ध्यान सारा उसका उधर उस तरफ चला जाता है ना, याद करे कि खुदा का वचन कहता है वापस मुड़ा, ऐसे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। ये कल्पनाएं जो मन में चल रही है ना, बड़ा ये वो बहुत, ये सारे कंट्रोल करना शुरू करो। चाहिए, अगर नहीं भी मिली तो भी शुक्र करे, मिल गई तो भी शुक्र करे। ये माइंड गंदा करती है, जो आंखें देखती है माइंड गंदा होता है। अगर माइंड गंदा होता है फिर आपका शरीर जो है ना वो वही करेगा जो आपका दिमाग कहेगा। आपका दिमाग कहेगा रहने दे, आज दिल करता आज पी ना लो। मेरे डैडी एक बात बोलते थे कलाम में,
कहता शराबी कहता दिल करता इतने दिन हो गए पी नहीं है, आज पी ना लो, एक घुट ना पी ला। हाँ? ऐसे होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अपने आप को इस तरह से क्या करते हैं, चलाते हैं। याद रखें, शरीर में अगर आपकी आंख गलत है तो उसे काट दे, हाथ गलत कर रहा है तो उसको काट दे, सारा शरीर चला जाए अच्छी बात है। अगर एक अंग काटने से क्या होता है, सारा शरीर चला जाए तो क्या है, अच्छी बात है। पर लेकिन कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में। कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर कहाँ है, स्वर्ग में। आगे एक और लिखा है परमेश्वर का वचन, इसी के ऊपर आप 28 में पढ़ सकते हैं। कहता परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अगर आपने किसी स्त्री को देखा है, हाजे आंख के ऊपर ही, अगर आपकी आंख ने किसी स्त्री को देखा है, आपको बहुत सुंदर लगी है, बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लगी है, बहुत भली लगी है, बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत सुंदरता भी उसकी बड़ी पसंद आई, सुंदरता नहीं भी है तो उसके काम आपको पसंद आए, कुछ भी पसंद आए, अगर आप में कुदृष्टि आ गई है तो आपके मन ने क्या कर लिया है, व्यभिचार कर लिया है, मन में ही व्यभिचार कर लिया है। इसलिए आपकी आंख क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आगे लिखा है कैसी होनी चाहिए, कहता है परमेश्वर का वचन कि अगर अपने व्यभिचार कर लिया है तो आपकी आंख निर्मल होनी चाहिए। आज आए इसी वचन में, और मत्ती रसूल की अंजील और उसकी 6 बाब और उसकी 22 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारी आंख कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। कहता शरीर का दिया आंख है। ये शरीर परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम अच्छा देखें, और ये दिया क्या है, आंख है। दिया मीन्स, दिया क्या काम करता है, क्या काम करता है, रोशनी का। हमारी आंखों में क्या है, रोशनी। जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, या जिनकी आंखों में रोशनी कभी पैदा ही नहीं हुई, बचपन में ही बिना रोशनी के पैदा हुआ है, तो उनकी आंखें क्या है, अंधी है, अंधी है ना। जिसकी मान लो आंखों की रोशनी चली गई, चलो ऐसे समझाती है, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई तो वो क्या हो गया, अंधा हो गया, उसका दिया क्या हो गया, बुझ गया। चाहे शरीर है तो इसलिए वो कुछ भी देख नहीं पाएगा। तो जो आंख है वो शरीर का क्या है, दिया है, जिससे हम देख सकते हैं, वो हमारे लिए देखने का काम करती है। जैसे दिया रोशनी करता है, वैसे यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। यही खुदावंद चाहता है कि जो आत्मिक रीति में लोग चलते हैं, कैसे मर्जी स्त्रियां आए, कैसे मर्जी लड़कियां आए, कैसे मर्जी मर्द आए, कैसे मर्जी लड़के आए, उनकी आंखें अगर निर्मल है तो कभी भी वो अंधेरे में नहीं है, बल्कि किसमें है, उजाला में। यही यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। पर लेकिन नीचे पड़ेंगे, कहता परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, क्या हो, बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो अगर तेरे में उजाला भी, अगर कहता तुझ में, आगे लिखा है इसका अन्वय तुझ, इसका अन्वय उजाला जो तुझ में है, क्या है, अगर हमारे में उजाला है पर लेकिन अगर हमारी आंख गंदी हो गई है तो लिखा है यदि तेरा यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसलिए अगर हमारी आंख बुरी हो गई है ना, अंधकार वाली हो गई है ना, अंधकार के काम वाली हो गई है ना, जो अंधकार में काम होते हैं, जो गंदे काम होते हैं, जो शारीरिक काम होते हैं, अगर वो हो गई है तो याद रखें, फिर जो अंदर उजाला आपने रखा था ना, मसीह आत्मा के अनुसार चल रहे थे, उजाले में चल रहे थे, पर लेकिन बुरा कर लिया ना, अंधकार में आ गए हैं आंखों के अनुसार, आंखों में चलते हुए, तो फिर क्या होगा, वो भी अंधकार हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंधेरे का और उजाले का कोई मेल
नहीं है। जहाँ अंधियारा रहेगा, जहाँ उजियाला रहेगा। एक सोते में दो पानी नहीं ठहर सकते। जहाँ क्या होगा, मीठा होगा या खारा होगा। इसलिए आपको ये चुनना है कि अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे, अगर शरीर के मुताबिक चलेंगे, तो आप कभी भी स्वर्ग में भी नहीं जा सकते और कभी भी आत्मा के विरोध में क्या करेंगे, चलेंगे। इसलिए आपने शरीर की टेंशनों में नहीं गुजारना जीवन। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपने शरीर का कंट्रोल करें। आप अपने शरीर जब देखते हो, जब सुनते हो, जब बोलते हो, जब काम करते हो, जब चलते हो, तो खुदावंद के वचन के अनुसार चलो। जो शरीर में नहीं होना चाहिए, जो अंधियारा बुरा नहीं होना चाहिए, वो हमने नहीं करना है। क्योंकि जो हमारे अंदर उजाला भरा है, जो हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सारा का सारा शरीर क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। और अंधकार वाला शरीर कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो कहा जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए हमारा जीवन जो है, जो हमेशा विरोध में चल रहा है, हमें जो शरीर खुदा ने दिया है, हमें जो खुदा ने आत्मा दी है, वो आपस में जरूर सारा दिन लड़ते रहते हैं। और खुदावन ने जो आत्मा दी है, वो इसलिए दी है ताकि वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ सके। इसलिए दिए कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जोड़े और परमेश्वर की बात को सुने, परमेश्वर के ख्यालों में जाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर के कहे हुए शब्दों के ऊपर ध्यान दे, वो ही सुने जो खुदावन का वचन कहता है, वो ही बोले जो खुदा का वचन कहता है, वो ही करे जो खुदा का वचन कहता है। आत्मा यही चाहती है, पर लेकिन जो शरीर है वो उल्ट दिशा में जाता है, वो आत्मा से लड़ाई करता है, आत्मा से विरोध करता है और उससे कहता है, नहीं मुझे शरीर के काम करने हैं। जिसको व्यभिचार पसंद है वो कहेगा, नहीं मुझे व्यभिचार में ही गुजारा करना है, मुझे गंदे काम ही करने हैं, मुझे चोरी डकैती ये काम करने हैं, मूर्ति पूजा गंद मंद ये सब कुछ यही करना है। पर आत्मा उसे कहता है, आप उसे पढ़ सकते हो गलातिया 5 बाब और उसकी 22 आयत में कहता, पर आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति और धीरज और कृपा, संयम और भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, अपने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो कहते हैं हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन्होंने ये शरीर के काम सब क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। उन्होंने तौबा कर ली है, उन्होंने मन को फिरा लिया है। वो मन की इच्छा से नहीं चलते, वो मन की तरीके से नहीं चलते, ना शरीर के अनुसार चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो शारीरिक लोग हैं उनमें प्रेम नहीं है, पर जो आत्मिक लोग हैं उनमें प्रेम है। अगर आपको 2 थप्पड़ भी कोई मार देगा, आप फिर भी उसके साथ क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसलिए शरीर को कंट्रोल अगर करना चाहते हो, उसकी विरोधता करनी शुरू करो, उसका कंट्रोल अपने हाथों में लो। आत्मा को क्या होने दो, उजागर होने दो, आत्मा को हरने ना दो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि शरीर में चल रही हो तो आत्मा दबनी नहीं चाहिए और शरीर ऊपर नहीं उठना चाहिए, बल्कि शरीर दबना चाहिए और आत्मा ऊपर उठनी चाहिए। अगर आपकी आत्मा उठेगी, अगर आपकी आत्मा के अनुसार चलोगे, आपकी शुरुआत दिन की शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार होगी। आपकी आत्मा अंदर से कहेगी, उठ, दुआ का टाइम हो गया, उठ, वचन का टाइम हो गया, उठ, खुदा की इच्छा यही है। अगर आपके साथ किसी ने विरोध किया है, अगर आपके साथ किसी ने झगड़ा किया है, अगर आपको उसको माफ करने का मन भी नहीं है, पर लेकिन अगर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, खुदा का वचन आपके अंदर है, आप उसे माफ करोगे ही करोगे। आप उसे बार बार माफ करोगे, बार बार माफ करोगे। खुदा ने कहा 7 के 70 बार माफ कर।
आप 7 के 70 बार अनगिनत टाइमों से क्या करोगे? माफ करोगे। किसी ने आपके साथ नफरत की है, आप फिर भी प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो निर्दयी, कठोर, हठीले, मन के हठीले, वो ना तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना अपने लोगों के साथ, ना अपने किसी भी के साथ प्रेम नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं, पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरे मन, प्राण और शक्ति और किससे? बुद्धि से प्रेम करते हैं। पहला कहता आज्ञा यही है, यही प्रेम करते हैं। याद रखिए, आप अगर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, अगर आपका विश्वास कभी भी डगमगाएगा नहीं। अगर आप आत्मा में चलते हैं तो खुदा की आत्मा भी आपके साथ यही फलों को क्या कर देती है? भर देती है। कभी भी आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। आपका मन कहे, चाहे जितना मर्जी आपको कही जाए, छोड़ परा दुआ ना कर। आपके साथ वाले कही जाए, छोड़ परा दुआ ना कर, आज ऐसे सो जा। बच्चे कहे, बड़े कहे, दुनिया कहे, आप कहेंगे नहीं, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं खुदा के काम को नहीं छोड़ूंगा। मेरा बिगड़ता काम बिगड़ जाए, मैं खुदा को नहीं छोड़ता। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर लेकिन मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। मैं दफन होता हूँ, दफन हो जाऊं, मुझे कोड़े पड़ने दे, बंदूक चलने दे, तलवार चलने दे, मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। ये है खुदावंद का आत्मा में चलने वाले लोगों में निशान, जिनमें कभी भी वो सहनशीलता वाले होते हैं, संयम वाले होते हैं, संयम वाले होते हैं, शांति से भरे होते हैं। उनका माइंड शांत रहता है, उनका मन भी कंट्रोल। जो आत्मा में भरे लोग होते हैं उनका माइंड, और जो शरीर के लोग होते हैं उनका माइंड बिल्कुल बदला होता है। जिनका माइंड शरीर के अनुसार है ना, वो शरीर के ये काम करते हैं। वो व्यभिचार है तो उनका ध्यान व्यभिचार में जाएगा। जो चोरी करने वाला माइंड है ना, तो वो आपके घर में, मैं एक दिन किसी से बात कर रही और मैंने कहा, कभी आपने चोरी करने वाले का माइंड देखा है? वो जहां से गुजरेंगे ना, वो चीजों को देखते जाएंगे और उनका मन लालच से भरता जाएगा और बढ़ता जाएगा और सोचेंगे अगली बार चोरी इसके घर में करनी है। मैं क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल का माइंड मैंने बहुत दिन देखा, बहुत देर तक क्रिमिनल के माइंड को मैं रिसर्च कर रही थी कि कैसा होता है, कि ये कैसा सोचते हैं। एक साधारण मनुष्य के अनुसार इनका दिमाग कैसा होता है, एक आत्मिक मनुष्य का दिमाग, एक साधारण मनुष्य का दिमाग और एक क्रिमिनल माइंड कैसा होता है। जो साधारण मनुष्य है ना, उसके सिर्फ ये संसारिक से खोजे रहती, वो उसी में डूबा रहता है। पर लेकिन जो आत्मिक माइंड का है ना, जो आत्मिक रीति में जिसका माइंड और शरीर है ना, तो वो सिर्फ किसके बारे में सोचता है? खुदा के बारे में। हर काम खुदा के लिए, हर काम खुदा के लिए, मन में भी सोच, दिल में भी सोच, हर चीज में। काम भी उनके क्या होंगे? आत्मिक होंगे। वो कहीं और नजर नहीं आएंगे, वो खुदा की हुजूरी में नजर आएंगे। ये है आत्मिक सोच वाला मन, ये है आत्मा के अनुसार वाले चलने का शरीर और मन, जो सिर्फ खुदा के प्लान की ओर देखता है, जो सिर्फ खुदा की कल्पनाओं के ऊपर क्या रहता है? डिपेंड रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इच्छा के अनुसार चलता है, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की अभिलाषा में रहता है, दुआ की अभिलाषा में, शक्ति की अभिलाषा में, दुआ की वचन की अभिलाषा में, खुदा के साथ और गहरे में जाने की अभिलाषा में रहता है। ये है आत्मिक रीति में चलना। किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, वो फिर भी क्या होते हैं? प्रेम में रहते हैं। जितना मर्जी हालात बुरे क्यों ना हो, आनंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जितनी मर्जी परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो जाए, चाहे घर में खाने के लिए ना हो, चाहे पहनने के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े ना हो, जब कुछ पैसे भी नजर ना आए, शारीरिक नीड्स पूरी ना हो, बेसिक नीड्स पूरी ना हो, शरीर की अभिलाषा कितनी, घर के बच्चों के परिवार के एक साधारण मनुष्य के जैसे कितनी क्यों ना हो,
वो फिर भी आनंद में रहेगा। खुदावन तूने दी, तूने नहीं भी दिया तो भी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने दिया तो भी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, वो लाजर की तरह वो पड़े तो रहते हैं, चाहे वो जख्मी है, चाहे उनके पास घर नहीं है, चाहे वो किसी की और की डोरी में बैठे हैं और खा रहे हैं, वो उनका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है। आपका मन कैसे है? जो शारीरिक लोग होते हैं, जो शारीरिक रीति को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और वो छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि उनके शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हुई है। शरीर की इच्छा पूरी ना होने की वजह से, उनका अपना कोई खो जाने की वजह से उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हमारे जब डैडी गुजर गए, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कितने साल खुदा को कहती रही, खुदावन आपको मेरे डैडी को नहीं लेके जाना चाहिए था, वो तेरा खादम था। मैंने बहुत कहा, पर जाते इसके चरणों में थी, उसे कहती रहती थी, दुआएं करती थी, प्रार्थना करती थी, संगति करती थी। मुझे खुदा ने एक ही चीज सिखाई कि नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। वो शरीर में है, वो शारीरिक पिता है, वो तुझे छोड़ के जा सकता है, तेरी माँ तुझे छोड़ के जा सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मैं तेरा पिता हूँ, तू अगर मर भी जाएगी तो भी तू मेरे सामने होगी। और उस दिन से मैंने खुदा को कभी भी एक बातों के लिए कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मैं शारीरिक थी, मैं असली पिता को नहीं पहचान सकी। जिसे मैं यहोवा बाप कहती हूँ, वो बाप को मैं रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर पाई। मैंने मैं अपने डैडी को देखा है, रिलेशनशिप अच्छा था, बहुत बढ़िया था, खुदा में भी थे, इसलिए और ज्यादा मजबूत थी। पर लेकिन जब उनको खो दिया, कितने साल वेट करती रही, बहुत सारी चीजें देखती रही, बहुत सारी कंप्लेंट्स खुदा के सामने रखी, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन खुदा ने कहा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा यहोवा बाप हूँ। जिस दिन से मेरे जीवन में ये प्रकाशन आया, कभी भी देख लेना, मैं जब भी दुआ करूं, मैं जब भी कलाम पढ़ूं, जब भी धन्यवाद करूं, यहोवा बाप, स्वर्गीय पिता, मेरे पिता, मैं उसे इस तरीके से पुकारती हूँ, क्योंकि अब मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार मेरी आत्मा उससे बातें करती है। आपके साथ भी होया होगा, आपके साथ भी बहुत सारे लोग आपसे बिछड़ चुके होंगे, पर लेकिन आप खुदा में बने रहे। अगर वो खो भी गए हैं, आपके साथ वो रिश्ता हर निभाने के लिए तैयार है। एक मित्र का, एक प्रेमी का, एक बहुत रिश्ता भाग है उसका, वो आपके साथ निभाने के लिए है। आपके घर में ना भी होगा ना कुछ खाने के लिए, बच्चे आपके पास होंगे, आपका हस्बैंड आपके साथ होगा, घर में कुछ नहीं होगा, आप फिर भी कहेंगे खुदावन, कदमों में गिरेंगे, खुदा से कहेंगे, खुदावन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं तुझे ही देखूंगी, क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हैं। शरीर की अभिलाषाएं, इनको आप मार दोगे, भूखे रह लोगे, किससे से हाथ नहीं फैलाते नजर आओगे। आप वचनों से बात करेंगे कि खुदावन शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर तेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते। खुदावन पूरी करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है, खुदावन प्रोवाइड करेगा, खुदावन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप किसके कदमों में बैठे हैं? खुदा के। आपका कनेक्शन आत्मा का खुदा के साथ है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, लग रहा है कि मौत आपके ऊपर लटक रही है, शरीर बीमार पड़ा है, खुदा के सामने झुक जाए, गिर जाए। अगर मैं मर भी जाऊं तो खुदावन तुझ में मरूं, अगर मैं जीऊं तो तुझ में जीऊं। मुझे कोई बीमारी,
कोई भी भूख नंगी तंगी मुझे तेरे से अलग नहीं कर सकती। इन चीजों की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे तेरी ख्वाहिश है। मरना है तो तुझ में ही मरना है। शारीरिक लोग ये नहीं करते, वो छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? संसार में, संसार में, संसारिक लोगों में, और उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनमें ढूंढने चले जाते हैं। जो खुदा से प्यार करता है, आत्मा में चलता है, वो कहाँ नजर आएगा? खुदा के कदमों में। जब लगेगा कि मौत इतनी बढ़ गई है, कई बार कई लोगों के मनों में विचार आ जाते हैं मर जाना बेटर है, इतने दुखों से ज्यादा, है ना? इतने दुख हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मर जाए, परिवार समेत मर जाए, कोई खाने नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। जब ऐसे ख्याल आए, जब ऐसे शैतान हमला करे, जब ऐसे लोग बातें करें, खुदा के चरणों में गिरे, खुदा से कहे, खुदावंद यही मर जाना बेटर है तेरे कदमों में, यही मर जाना बेटर है। खुदावंद आपको उन ख्यालों में से बाहर, जो संसारिक ख्याल है, जो आपके साथ लोगों ने ख्याल डाल दिए, जो चीजों ने ख्याल डाल दिए, खुदावंद उनमें से क्या करेगा? बाहर लेकर आएगा। इनकी अलग अलग चीजों को खुदावंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा में चलना चाहते हैं, कंप्लेंट्स वाला जीवन नहीं होना चाहिए, शारीरिक कंप्लेंट्स वाला जीवन नहीं होना चाहिए। इसराइलियों ने बहुत कंप्लेंट्स की खुदावंद के आगे, बड़े मन हठीले थे, मन हठीला था, कठिला था उनका, कठोर था बहुत, और हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते थे, क्योंकि उनकी शरीर की अभिलाषाएं बहुत थी। कभी उनकी खाने की, कभी उनकी पीने की, कभी उनकी रहने की, कभी किसी चीज की। और खुदावंद ने स्वर्ग को खोलकर उन्हें आशीषें दी है। याद रखें, वो आशीषें हर एक मनुष्य के लिए है जो उसके साथ चल पड़ता है, सिवाय ये कहने के कि हमें तो खुदा ने कुछ दिया नहीं। ये मत बोले, ये मत कहे इसराइलियों की तरह, शरीर की अभिलाषाओं में ना डूबे, क्योंकि शरीर के लोग खाने की, पीने की और पहनने की अभिलाषाओं में रहते हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, मूसा जैसे, वो खुदा के चरणों में चले जाते हैं, 40 दिन और रात उसके साथ बिताते हैं, ना उन्हें खाने की, ना पीने की, और करीबी वस्तुओं की कोई भी जरूरत महसूस नहीं होती। वो खुदा ही उनकी भूखों को मिटाता है, सब देता है। खुदा से कहे, खुदावंद मैं अंतोड़ी तक वफादार हूं, विश्वास योग्य हूं। मेरी जिंदगी में कैसी मर्जी शारीरिक अभिलाषाएं मेरा पीछा क्यों ना करे, तो मुझे छुड़ा ले। आप शरीर में रहें, पर लेकिन आत्मा के अनुसार चले। आपकी आत्मा जीतनी चाहिए। शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा दे, और शरीर के कामों को सबको खत्म करे, मन फिराव करे, ओ मन को बदले। कि खुदावंद का वचन कहता है, जिसके शरीर में, जिसके मन में बुरे भंडार है, बुरा मन में बुरा भंडार है, तो वो बुरा ही है। जिसके शरीर में अच्छा भंडार है, वो अच्छा मनुष्य है। जिस इंसान के मन में अच्छा भंडार है, तो वो भला मनुष्य है। जिसके मन में बुरा भंडार है, वो बुरा मनुष्य है। आज अगर आपके मन में बुरा भंडार है, शरीर में बुरा भंडार है, अगर ये चीजें शारीरिक और मन की लालसाएं, गंदी लालसाएं हैं, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक आंखों की ये संसारिक अभिलाषाएं हैं, खुदा से कहे मुझे छुटकारा दे। मैं आत्मिक रीति में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ, तेरे आत्मिक फलों में बढ़ना चाहता हूँ। खुदा से कहे, खुदावन मेरा कंट्रोल अपने हाथों में ले ले,
मेरा कंट्रोल अपने हाथों में ले ली। मैं खुदावन प्रार्थना करती हूँ, खुदावन